ओके हाँ, तो हमने ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स कर लिए हैं, तो बस एक आध रूल बचा हुआ है, तो उसको भी आज हम कर लेते हैं, ठीक है। सो आपके इसमें कुछ कुछ ये है क्वेश्चन है, देखिए उसको और बताइए क्या इसमें कोई भी एरर है, ठीक है। इट वेर यू हु कॉल्ड मी ऑन द फोन, ओके। इट वाज आई हु इज टू बी ब्लेम्ड and is of no use. ठीक है? There is a house in this land. There's a book and a phone in this apartment, and there is many problems in this task. ठीक है? To tell me क्या यहाँ पे कोई भी error है? ठीक? Okay. It were you who called me on the phone. It was I who is to be blamed, and it is of no use. ठीक है? And there was a house in this land. भरत, भरत. ओके तो जब ऐसे सेंटेंसेस मिले आपको जिसमें आपके जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है वो ईट है, ठीक है, देन आपको क्या करना है, ठीक है। जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ईट होता है, ठीक है, व्हेन यू हैव एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ईट, ओके, एंड देन उसके बाद जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ईट होता है उसके बाद हमेशा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, दैट विल बी इट वाज या फिर इज, ठीक है, ना कि वेयर और आर, क्लियर। अब उसके बाद सपोज यू टेक ए प्रोनाउन, ओके, तो यहाँ पे यू है तो यू में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन सपोज अगर इट वेर हिम या से यू नो हाँ होता, देन तब आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट के बाद हमें लेना है सिंगुलर वर्ब, उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है देन दैट शुड गो एज पर द सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव केस? सी बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस के साथ, पर्सनल प्रोनाउंस के साथ क्या होता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस आप लोगों को पता होगा कि वी हैव थ्री पर्सन्स, राइट, तो थ्री पर्सन्स इन इंग्लिश, सो दे आर द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, ठीक है, एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट, ठीक है ना। कौन होते हैं फर्स्ट पर्सन, कौन होते हैं सेकंड पर्सन एंड कौन होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। नाउ इफ आई से फर्स्ट पर्सन, तो बेसिकली सपोज आप और मैं हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो कौन बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, राइट, तो दैट विल बी द फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इज बेसिकली द स्पीकर, ओके, या फिर जो भी पर्सन बात करते हैं, तो दैट विल बी आइदर आई, ठीक है। नेक्स्ट, और इन प्लूरल अगर होगा कि बहुत सारे हैं हम साथ में मिलकर बात करें तो वी से वी, ठीक है। सेकंड पर्सन किससे बात होती है, आपसे बात होती है, तो यू विल बी द सेकंड पर्सन, ठीक है, तो सेकंड पर्सन इज बेसिकली द लिसनर, ओके, तो यू होगा, एंड प्लूरल में भी यू, चाहे आप एक हो या फिर बहुत सारे हो तभी आपको यू ही बोला जाता है, तो यू ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करें, सपोज आप और मैं हम बात करें, किसके बारे में बात करें, जैसे ही के बारे में बात करें, शी के बारे में बात करें, तो दैट विल बी द थर्ड पर्सन, द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ओके, द पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ओके, क्लियर। तो इसमें आएंगे ही, she, it and they, clear, okay। now से एक सेंटेंस में आपको मैंने बताया था कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं दैट विल आइदर बी द नाउन और द प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस, ओके, क्लियर। नाउ उसके बाद now tell me यहाँ पे अगर suppose I'll give you two sentence for example, okay, I'll give you two sentence for example, say he is or else let's say
means let's say he, or will not write he, will write say will not even write anything, I'll give you a blank over here. He went to bed. Okay, clear? Now I'll give you see ish या फिर you know Shima is talking to dash. Okay, ना यहाँ पे आपको से दोनों दोनों केसेस में से आई को डालना है दोनों केसेस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ सी, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमने लिखा है आई, ठीक है। सीमा इज टॉकिंग टू किससे? दिस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या हम आई लिखेंगे? नो, विल बी राइटिंग मी, ठीक है। तो दिस जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह आप एक प्रोनाउन को यूज करते हो, एक नाउन को यूज करते हो, देन दैट इज नोन एज अ सब्जेक्टिव केस। एंड जब उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो दैट इज नोन एज एन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो दिस आर द सब्जेक्टिव केसेस। आपको वैसे भी पता होगा, आई विल गो इन डिटेल जब हम प्रोनाउंस करेंगे, आई विल गो इन डिटेल, बट अभी के लिए इतना ही आपको समझना है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्टिव में मी हो जाएगा, ठीक है। वी में अस हो जाएगा, यू में यू ही रहेगा, ठीक है, यू रहेगा, ही में हिम रहेगा, शी में हर रहेगा, इट में इट ही रहेगा, एंड दे में दे रहेगा, क्लियर। ना कमिंग बैक टू आवर रूल, जहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट मिले, ठीक है, उसके बाद आपको लेना है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोनाउंस आपको लेना है दे शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे इट वाज हिम नहीं होता है, इट वाज हर नहीं होता है, इट वाज ही होगा, इट वाज शी होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो हु है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है तो हमेशा हमारा जो ये वर्ब जाएगा दैट विल गो एज पर द इमीडिएट सब्जेक्ट, सो विच विल गो एज पर यू। तो यू में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये V2 फॉर्म में है, तो V2 में तो सारे सेम है, ठीक है। उस केस में अगर यहाँ पे से यू आर कॉलिंग, अगर आर होना था या इज होना था तो उस केस में यू के साथ आर होगा तो आर ही होगा, इज इट क्लियर। तो उसके बाद अगर हु है देन जो यहाँ पे जो वर्ब होगा ना दैट विल एग्री विथ दिस प्रोनाउन, ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट तो यहाँ क्या होगा? इट वाज यू, ओके, हु कॉल्ड मी ऑन द फोन। नेक्स्ट इज इट वाज आई हु इज टू बी ब्लेम्ड। नाउ देखो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट, ठीक है, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब वाज, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आई लिखा है जो कि सब्जेक्टिव केस में है, दैट इज आल्सो राइट, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है हु, ठीक है। अब हु मतलब क्या कि इमीडिएट सब्जेक्ट, इमीडिएट सब्जेक्ट कौन है? आई है, ठीक है। अब आई के साथ क्या इज होगा? नहीं होगा ना, आई के साथ क्या होता है? एम होता है, तो आई एम टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। इज इट क्लियर? कहाँ एरर है? ओके नेक्स्ट, इट इज ऑफ नो यूज, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। इट आर ऑफ नो यूज ये सब नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट होता है तो आपका जो वर्ब होगा दैट विल बी ऑलवेज सिंगुलर, ओके, सो दिस इज करेक्ट, ओके नेक्स्ट। There was a house in this lane, ठीक है। Now see, जब भी आपके एक तो हमने किया यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट के साथ, लेकिन अगर आपकी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर हो देन उस केस में आपको क्या करना है? इफ यू हैव एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब देयर होगा उस केस में आपका जो वर्ब होगा दैट विल एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर द वर्ब, ठीक है, ओके क्लियर। जो भी बाद में आएंगे, से सपोज यहाँ देयर है, देयर के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, उसके बाद जो आपके नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो वर्ब यहाँ पे है, वर्ब के अकॉर्डिंग मतलब देयर वाज ए हाउस, अब एक हाउस है, एक हाउस सिंगुलर है ना, वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, ऐसे क्लियर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके नेक्स्ट। देयर इज अ बुक एंड ए फोन इन दिस अपार्टमेंट, ठीक है। अब इस केस में देखो ए बुक है, ठीक है, ए बुक एक सब्जेक्ट है एंड उसके बाद एन है, फिर उसके बाद ए फोन है, ठीक है। ए बुक एंड ए फोन, ठीक है, तो दो सब्जेक्ट्स को एन के साथ कनेक्ट किया गया है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर यूज किया गया, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? बाद में जो नाउन प्रोनाउन है, तो यहाँ नाउन एंड प्रोनाउन क्या है? ए बुक एंड ए फोन, तो ये प्लूरल नहीं हो गया? प्लूरल हुआ, राइट। तो ये अगर प्लूरल हुआ तो आपके वर्ब भी तो प्लूरल होगा, देयर इज
book and a phone in this apartment ये गलत है. There are a book and a phone in this apartment. Is it clear? Next, same goes with the sixth question. यहाँ लिखा है there is many problems in this task. Okay, अब introductory subject there है तो verb किसके अकॉर्डिंग जाएगा, उसके बाद जो noun या फिर pronoun है. तो यहाँ है many problems, right? तो ये problems है, that means ये plural है, तो आपको verb भी तो plural होगा. So there are many problems in this task. Is it clear? ठीक है. तो कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, बताना अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो. ओके, ठीक है. अब आते हैं सीधा रूल पे जो आपको मैंने अभी बताया, बेसिकली गिवन इन वर्ड्स. यहाँ क्या लिखा है, समटाइम्स वी डू नॉट स्टार्ट द सेंटेंस डायरेक्टली विद द सब्जेक्ट, इंस्टेड वी यूज देयर ऑब्लिगेट इनिशियली इन द सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट. ठीक है, देयर एंड ईच आर नोन एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, as an introductory subject it always takes singular verb. Okay, फिर उसके बाद it was I who am to be blamed, who am to run, it was you who called me on the phone, it is of no use. क्या हो गया, दूध खत्म हो गया तो मुझे कॉफी नहीं मिला. कैसे भी दूध लेके आओ, कैसे भी लाओ, तुम कॉफी दे दो मुझे. सुबह सुबह कॉफी नहीं मिलता, मतलब आप जैसे भी आ रही हो लेके आओ, जैसे भी लेके आओ, मुझे नहीं पता. As an introductory subject, it always takes singular verb. It was I who am to run. It was you who called me on the phone. It is of no use. ठीक है. Now rule, next rule पे जाते हैं. There, when used as an introductory subject, takes verb according to the noun that follows the verb. ठीक है. अगर introductory subject there हो गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो verb होगा that will agree with the noun that follows the verb. Okay. तो यही आपको मैंने बताया. ठीक है. So we are almost done with all the rules. अभी हम जाएंगे solutions पे या फिर बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे. ठीक है, तो लेट्स सी. ओके, तो आप लोग बताते जाना कि कहाँ पे कौन सा एरर है. ठीक है. नाउ नाइदर ही nor his friends is going out for the shooting of documentary. तो यहाँ पे क्या ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में है या फिर ई में है, बताओ जल्दी से. जो है हमारे यहाँ पे रूल्स देखो, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, सो ये सारे जो रूल्स आपको मैंने करवाए ये सब आपको याद रखने हैं. फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सारे आप जो एरर डिटेक्शन होगा या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट होगा, फिलर्स होगा, उन सबको आपको करने हैं. ठीक है. Neither he nor his friends is going out for the shooting of documentary. That is no error. ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, neither nor है. ठीक है, neither nor है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएंगे. हमने एक रूल पढ़ा था neither nor, either or का, not only but also का. जब भी हमारे जो दो सब्जेक्ट्स neither nor या फिर either or या फिर not only but also और से कनेक्ट होता है, देन आपको जो वर्ब होता है that goes as per the immediate subject. तो यहाँ पे subject 1 and subject 2 है, neither subject 1 nor subject 2. तो उस केस में जो verb होगा that will be as per the subject 2. Is it clear? तो उस केस में nor his friends verb as per subject 2. ठीक है. तो यहाँ जो वर्ब है वो इस पर सब्जेक्ट टू जाएंगे. ठीक है, तो सब्जेक्ट टू क्या है, हिज फ्रेंड्स. तो हिज फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. अगर आपकी सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. तो योर यहाँ पे इसकी जगह क्या होगा, आर होगा. ठीक है, तो नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग आउट. तो यहाँ पे सी में एरर है. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Most of the girls has bought the apparatus home in order to perform the experiment of chemistry. तो ये बताना इसमें कुछ एरर है क्या, ए बी सी डी ई कहाँ पे एरर है ये बताना, जल्दी से बताना. Most of the girls has bought the apparatus home in order to perform the experiment of chemistry. The most है राइट, कि हमने किया था मोस्ट ऑफ द, हाफ ऑफ द, जहाँ पे सम ऑफ द, ये सब जब भी आते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, पढ़ा था ना. तो यहाँ पे भी वही चीज़ हम देखेंगे. यहाँ आया है मोस्ट ऑफ द, तो जो आपके वर्ब होगा दैट विल गो विथ मोस्ट, राइट. तो उस केस में हमने यूज़ किया ऑब्वियसली यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स का यूज़ किया है, तो वर्ब क्या होगा,
प्लूरल होगा ना, क्योंकि मोस्ट का जो नेचर है दैट इज प्लूरल, ठीक है। अगर ये आपके जो सब्जेक्ट है उसका नेचर अगर प्लूरल है देन योर वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल। तो यहाँ हैज नहीं होगा, हैव। इज इट क्लियर? तो यहाँ बी में एडेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Indian politics currently seem to be a battle between a juggernaut and a footnote, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि ए बी सी डी में किसमें आपके मतलब कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर कोई एरर होगा तो ए बी सी में होगा, अगर कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में तो जी बी आंसर, ठीक है। तो बताना क्या होगा आंसर। सो इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स आपको पहले ही हमने करवाया था कि जो रूल था उसमें क्या था, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिलियर्ड्स, फिर न्यूज, इनिंग्स, ये सब क्या है, ये सब लगता है आपको प्लूरल है, बट दे आर नॉट प्लूरल इन नेचर, राइट। दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब विद देम, राइट, ये हमने कराया था, ठीक है। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सिंस पॉलिटिक्स है तो उस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे सिंगुलर वर्ब, दैट विल बी सिंगुलर वर्ब का फॉर्मेशन क्या था, V1 प्लस SES। लेकिन क्या यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब लिया, नहीं लिया ना, हमने प्लूरल वर्ब लिया, क्योंकि प्लूरल वर्ब का फॉर्मेशन होता है V1, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर लेना था तो हम करेंगे seems। इज इट क्लियर? Indian politics currently seems to be a battle between a juggernaut and a footnote। Is it clear? ठीक है। नेक्स्ट उस पे आते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विद इट्स वाइड repertoire ऑफ टैक्टिक्स टीच यू दैट यू कैन इंडीड मेक अ सिल्वर्स आउट ऑफ सोल्स ईयर, ठीक है। तो टेल मी यहाँ पे कुछ एरर है क्या, अगर एरर है तो ए बी सी में होगा, एंड अगर कोई भी एरर नहीं है सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। क्लियर? सो टेल मी, थोड़ा सा देखिए, सही से देखिए। हाँ, इसमें आपको लग सकता है कि देयर आर वेरी वेरी लार्ज वर्ड्स, राइट, repertoire, tactics, slippers out of soul here। So yeah, I will also come to that कि इसका मतलब क्या होता है, बट पहले आप मुझे ये बताओ कि एरर कहाँ पे है। सी इट्स द सेम थिंग, अभी जो 3 में हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट। तो यहाँ पॉलिटिक्स है हमारा सब्जेक्ट, एंड विथ लिखा गया है, विद इट्स वाइड repertoire ऑफ टैक्टिक्स है, लेकिन जब भी विथ आएंगे तो उस केस में आपका जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, राइट। तो उस केस में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो दैट विल बी V1 प्लस SES, दैट विल बी टीचर्स, राइट। तो बी में एडेड है। ओके, क्लियर विद दिस? तो थोड़ा सा हम वोकैब पे भी जाते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड repertoire? सी, repertoire इज लाइक बेसिकली क्रिएटिंग ए रकस, ठीक है, और यू कैन से लाइक क्रिएटिंग ड्रामा। ओके, बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाता है। टैक्टिक्स, आई सपोज यू गाइस नो टैक्टिक्स इज बेसिकली ट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जब बहुत ज्यादा वाइड ड्रामा एक क्रिएट हो जाता है, दैट मेक्स यू दैट टीचेस यू दैट यू कैन इंडीड मेक ए सिल्क पर्ल आउट ऑफ सोज हियर। ये जो मेक ए सिल्क पर्ल्स आउट ऑफ सोज हियर, राइट, दिस इज अ ईडियम, ठीक है। आप लोगों को ईडियम पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप रिसेंट एग्जाम्स की बात करेंगे तो थोड़े यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं ईडियम बेस्ड, ठीक है। तो हाँ, यू हैव टू सी ऑल द ईडियम्स, राइट। तो मेक ए सिल्क पर्स आउट ऑफ सोल हियर, इसका मतलब ये होता है ना, सी पहले हम बाहर की जो आपके यू नो ऑलवेज एन ईडियम हैज ए हिडन मीनिंग एंड एक बाहर की मीनिंग होती है, तो पहले हम बाहर की मीनिंग पे जाते हैं, ठीक है। तो मेक ए सिल्क पर्स आउट ऑफ सोल हियर का मतलब ये होता है कि से लाइक सिल्क पर्स, एक सिल्क पर्स कैसा है, इट्स वेरी प्रीटी, राइट। सिल्क पर्स जो पर्स दैट इज मेड ऑफ सिल्क, दैट विल बी वेरी वेरी प्रीटी, ठीक है। एंड सोज ईयर, सो का ईयर कैसा होता है, लाइक सो का जो ईयर होता है ना, दैट विल बी लाइक वेरी वेरी अगली, ठीक है। सो इज बेसिकली लाइक पीक, ठीक है। उनके जो ईयर्स होता है वो बहुत अगली है। नाउ मेकिंग ए सिल्क पर्स फ्रॉम सोज ईयर,
ठीक है। तो बेसिकली एक बहुत ही प्रिटी सी चीज आपको बनानी है, एक बहुत ही अगली अगली टाइप ऑफ थिंग से, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तो यही बोला जाता है जब भी आपको मेक ए सिल्क आउट ऑफ सोज हियर बोला जाए, तो इसका मतलब होता है मेकिंग समथिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। इज इट क्लियर? ठीक है। Okay. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स हु हैज गन टू कारगिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है। इसमें लिखा है नो एरर। नाउ ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स, अब ये भी हमने किया था, वन ऑफ द जब लग जाता है तो यहाँ पे हु है, हु का मतलब क्या होगा, इमीडिएट सब्जेक्ट, राइट। तो इस केस में जो आपका वर्ब होगा दैट विल गो एज पर द सोल्जर्स। तो सोल्जर्स क्या है यहाँ पे, सोल्जर्स आर प्लूरल, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ राइट, who have gone to Kargil during the time of war। तो यहाँ जो आपका एरर है वो है बी में। अच्छा, बी केयरफुल व्हाइल मार्किंग एरर्स, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि बी में एरर है या सी में एरर है। सो प्लीज जरा उसको केयरफुली देखिए कि ऑप्शन जो है वो कैसे, जैसे ए है तो ही इज वन ऑफ जो है वो ए के लिए है, पर बी इज द सोल्जर्स हु हैज, ठीक है। सी है गन टू कारगिल, ठीक है। इन ई देखो नो एरर है, तो ऑब्वियस सी बात है बी विल बी द सोल्जर्स हु हैज, right। तो यहाँ पे ही एरर है, so your answer will be B, not C। Be careful, okay। Next, the new tagline for the television sets are attracting more and more customers day by day, ठीक है। Tell me, क्या इसमें कोई एरर है? सी, अच्छे से देखिए, अगर कोई भी एरर है that will be in A, B, C, D, and अगर कोई भी एरर नहीं है, so your answer will be no error। Is it clear? The new tagline for the television sets are attracting more and more customers day by day, ठीक है। उस केस में आप ये बताओ कि क्या कुछ एरर है। सबसे पहले हमें वर्ब एंड सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट है वो देखना होता है। नाउ यहाँ से आप ये पहले ये निकालो कि जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है। So are we talking about the television sets? No, right? We are talking about the tagline जो television sets के है, right? So basically we are talking about tagline. So that is only the subject of the sentence. So tagline is the subject of the sentence. And यहाँ पे we are talking about the new tagline. So that will be singular, right? तो ये अगर singular है तो क्या आपके verb plural होगा? नहीं होगा ना। For singular subject your verb will be singular, and for plural subject your verb will be plural। Is it clear? The new tagline for the television sets are नहीं आएंगे, is आएंगे, ठीक है। Is attracting more and more customers day by day। Clear? Next question। A lot of singers encourages the crowd to dance and to enjoy the moment after the fullest, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है lot of singers, ठीक है। तो यहाँ अगर singers है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा ना, ठीक है। तो उस केस में प्लूरल वर्ब का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, वो है बी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ एनकरेज जिस आएंगे या एनकरेज आएंगे, आंसर विल बी एनकरेज, ओके। नाउ टू डांस एंड टू, उसको बोलो कि मुझे ना चलना चाहिए, नहीं बनाना, कमीना सा। Encourage the crowd to dance and to enjoy the moment after the fullest। Clear? Next, so यहाँ B में error है। Is it clear? Next, the doctor with his two daughters were unable to find the reason behind his son's sudden demise। So I suppose आप लोगों को पता है what is the meaning of demise? Okay, so जिसको पता है well and good enough, ठीक है। And जिसको नहीं पता है demise is basically death, ठीक है। D-A-T-H, death, okay। Noun है तो death, okay। Next, the doctor, now see the doctor subject 1 with subject 2, ठीक है। Now subject 1 with subject 2 है ना। अभी हमने रूल पढ़ा था सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास था उसी में हमने पढ़ा था कि जब हमारी दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होता है along with इनके साथ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारा जो उस केस में जो आपका वर्ब होगा दैट विल एग्री विद द इनिशियल सब्जेक्ट, राइट। तो हमारा जो वर्ब है यहाँ पे दैट विल एग्री विद द इनिशियल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इनिशियल सब्जेक्ट हमारा क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेरा वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। तो was unable to find the reason behind his son's sudden demise। Is it clear?
Next, the number of refugees residing in America are increasing day by day. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहाँ पे एरर है, ए पे है, बी पे है, सी है या डी है. अगर कोई भी एरर नहीं है, so ये would be your answer. ठीक है, सो ये भी हमने किया था ऑलरेडी, राइट. द नंबर ऑफ जब भी आता है, द नंबर ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन्स आए हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ गए, वो करा. तो द नंबर ऑफ के बाद रेफ्यूजीज आया है, हाँ बिल्कुल सही है. काउंटेबल है तो काउंटेबल के का प्लूरल फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल सही है. ठीक है, नाउ रिसाइडिंग इन अमेरिका, हाँ ये भी तो सही है. ठीक है, आर. Now जो verb होगा that will go with as per the number, right? Now the number जो है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. The number जब भी होता है, the number is a single entity. Okay, suppose I'm speaking talking about 1000, ठीक है, या फिर if I talk about say 5000, ठीक है, लगता है कि बहुत सारे हैं, ठीक है, but I'm just talking about the number, right? I'm just talking about the number, right? तो उस केस में आपका यहाँ पे दा नंबर है, दा नंबर के साथ तो ये सिंगुलर है, तो ये आपके सिंगुलर वर्ब होगा. इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. क्लियर? नेक्स्ट, the candidates who have not given their payment till now is bound to be disqualified. तो यहाँ let's see एक each and every section हम चेक करेंगे. तो देखो कि A में एरर है, B है या C या D में एरर है. अगर कहीं पे भी एरर नहीं है, so your answer will be no error is option E. Is it clear? Okay. Next, the candidates who, तो ये यहाँ तो कुछ हमें एरर नहीं दिख रहा है क्योंकि कैंडिडेट्स बोला गया है, तो दैट्स काउंटेबल. काउंटेबल के साथ प्लूरल लिखा गया है तो वो भी गलत नहीं है. ना हु लिखा गया है, ना हु का मतलब क्या हो जाएगा, हम इमीडिएट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे. सो विल बी टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट्स, राइट. नाउ द कैंडिडेट्स हु, नाउ जो वर्ब होगा दैट विल गो एज पर द कैंडिडेट्स. तो कैंडिडेट्स है, प्लूरल है तो वर्ब हैव है, हाँ बिल्कुल सही है. ठीक है, अब उसके बाद हैव नॉट गिवन, डियर है तो डियर के लिए हाँ प्लूरल के है तो प्लूरल एडजेक्टिव भी होगा, डियर पेमेंट टिल नाउ. ठीक है, नाउ सी यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, वो क्या है, इज है. ना वर्ब जो है वो भी तो एज पर द कैंडिडेट जाएंगे जो कि प्लूरल है. तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी तो प्लूरल होगा, तो इसकी जगह क्या होगा, आर. ठीक है, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन देयर पेमेंट टिल नाउ आर बाउंड टू बी डिस्क्वालिफाइड. इज इट क्लियर? Okay, next. Have either of the two women been selected? Have either of the two women been selected for the post of chairperson of the society? नो सी, यहाँ पे आपको लग सकता है ये क्या लिख दिया, ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा. नाउ दिस, ये जो हमने ये रूल है ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन हमने क्या किया था असर्टिव सेंटेंसेस में. आई सपोज आप लोगों को सेंटेंसेस भी याद है, मैंने उसी दिन करवाया था. सेंटेंसेस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपको बताना था ना. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बस इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ देयर शुड बी एक क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होनी चाहिए थी. ठीक है, now have either of the two women been selected? now see, इसको अगर मैं assertive में करती हूँ तो क्या होगा, either of the two women have been selected. now see, we are talking about either. ठीक है, तो अगर मेरा सब्जेक्ट आइदर है तो आइदर का नेचर क्या था, आइदर सिंगुलर था ना, तो मेरा वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो क्या मैं हैव यूज कर सकती हूँ, नहीं ना, तो हमें यूज करना है हैज, राइट. तो यहाँ पे भी आपको इंटरोगेटिव में भी तो ऐसा थोड़ी होता कि इंटरोगेटिव में चला गया तो उसका रूल चेंज हो जाएगा, नहीं, राइट. इंटरोगेटिव में बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और कुछ नहीं. ठीक है, तो यहाँ हैव की जगह हैज हो जाएंगे. इज इट क्लियर? हैज either of the two women been selected for the post of chairperson of the society? Is it clear? Okay. So I suppose थोड़ा बहुत आपका फुल बन रहा है. We'll go to the next questions. So we have a few more questions over here. Our school have the largest number of students working in multinational companies. ठीक है, तो यहाँ बताना कि कहाँ पे एरर है. ठीक है, our school have the largest number of students working in multinational companies. Now, हम बात करें our school के बारे में, ठीक है, एंड फिर उसके बाद have. ठीक है, now यहाँ our school है, our school के बाद have है. ठीक है, तो इस पर as per the school जाएंगे, ठीक है, या फिर as per the subject, तो यहाँ have नहीं हो जाएंगे has. So E में एरर है. Clear? Next,
नेट बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एप्लीकेशन दिस डेज, ठीक है। तो बताना कि कहाँ पे एडेड है, नेट बैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एप्लीकेशन दिस डेज, ठीक है। तो बताना कहाँ एडेड है, नेट बैंकिंग इज, हाँ बिल्कुल सही है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एप्लीकेशन। नाउ सी, हमने लिखा है वन ऑफ द, तो क्या हम यहाँ पे वाइडली स्प्रेड एप्लीकेशन लिखेंगे, नहीं ना, हम लिखेंगे वाइडली स्प्रेड एप्लीकेशंस, तो सी में एडेड है। इज इट क्लियर? Next, the entire crowd as well as most of the judges have announced the program a great fiasco. ठीक है? Now, entire crowd, subject one, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट किया गया है as well as से, ठीक है। उसके बाद लिखा है most of the judges, right? Now यहाँ है subject two, यहाँ है subject one and कनेक्ट किया गया है as well as के साथ, ठीक है। Now as well as के साथ या फिर along with के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं, जो आपका वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग जाता है, वो जाता है आपके सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्राउड के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो क्राउड क्या है, क्राउड सिंगुलर इन नेचर है, क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर इन नेचर, जब वो एक साथ मिलके कुछ काम करते हैं। नाउ यहाँ पे भी एंटायर क्राउड, एक उन लोगों ने एक ही डिसीजन लिया होगा, राइट? तो यहाँ पे भी विल कंसीडर देम अ सिंगुलर एंड इस केस में आपको हैव नहीं आएंगे तो वर्ब हैज हो जाएगा, ठीक है। सी में ऐड है, इज इट क्लियर? I suppose आपको पता है what is the meaning of a great fiasco? Basically a frame, okay? Next. More than one man were looking forward to meeting the chairman of the society. तो बताना इसमें एडेड है कि नहीं है, वो ये मैंने लास्ट क्लास में ही यही रूल करवाया था, बताना क्या है इसमें एडेड है या नहीं है। ओके, तो जहाँ पे भी आपका मोर देन वन आया है उस केस में, सपोज आपका मोर देन वन आया है, उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस केस में आपको बोला था मोर देन वन के बाद हमारा जो नाउन होता है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर, तो यहाँ एम ई एन नहीं होगा, एम ए एन होगा, ठीक है। अब उसके बाद आना है वर्ब, तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा, तो मोर देन वन मैन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द चेयरपर्सन, ठीक है। तो बी में एडेड है। Next, when I was walking on the road, then it were you. Now see, introductory subject it आया है, ठीक है। तो it के बाद क्या होगा, verb जो है वो singular होगा, तो it was you who have called me on the cell phone. Clear? Next, most of the people confesses that this government is not working well, ठीक है, and there is no error. Now, most है, the most of the people, the confesses, अब सी confesses ये जो verb है that will go as per most का nature plural होता है, तो आपका verb भी plural होगा and plural verb का जो formation होता है that is only V1, ठीक है। तो V1 मतलब only confess आनी चाहिए थी, ना कि confesses, तो B में error है, ठीक है। Next, the gentry of this colony was present in the community hall for the celebration of Holi, ठीक है। now यहाँ पे gentry है, ठीक है। now gentry, peasantry, cattle, infantry, ये सब मैंने आपको बताया था, ये सब क्या होता है, they are, हाँ लगता है singular but they are plural in nature, तो ये अगर plural है तो verb भी तो आपके plural होंगे, ठीक है। तो was होगा या were होगा, were होगा ना, तो were present in the community hall, तो B में add, is it clear? Next, the girl with pink spectacle was standing behind the door while playing hide and seek with her brother. ठीक है, the girl with, now see, the girl with pink spectacle, so we are basically talking about subject one, right? Now see, spectacle के बारे में भी आपको बताया गया था कि there is no such word as spectacle. You always have to use as along with them, spectacles, sunglasses, goggles, ठीक है, pants, pajamas, ठीक है। तो हमेशा इसको प्लूरल में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है spectacles, तो ए में ही एड है, ओके। नेक्स्ट,
New equipments have been ordered by the company to fulfill the requirements of its employees. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी फिर से मैं बता रही हूँ। ठीक है कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, इक्विपमेंट जो है वो काउंटेबल है, क्योंकि ये मेरा एक इक्विपमेंट है, ये मेरा दूसरा इक्विपमेंट है। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, इक्विपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है या मशीन्स है, दे आर टुगेदरली टुगेदर दे आर नोन एज, मतलब एज ए होल अगर आप उसको देखा जाए तो दे विल बी नोन एज इक्विपमेंट। ठीक है, नाउ देयर इज नथिंग लाइक कि ये मेरा एक इक्विपमेंट है, ये मेरा दूसरा इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट जो है दे आर अनकाउंटेबल इन नेचर। ठीक है, जो भी आपके पास है, वट एवर यू आर इक्विप्ड विद, दैट विल बी नोन एज योर इक्विपमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इक्विपमेंट होगा, एंड इक्विपमेंट अगर होगा तो हैज भी तो होगा। ये बताया था आपको कि इक्विपमेंट इज सिंगुलर एंड यू विल ऑलवेज हैव टू यूज इक्विपमेंट, नॉट इक्विपमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, the new equipment has been ordered by the company to fulfill the requirement of its employees. Clear? Okay. अभी हम जाते हैं थोड़े ऐसे questions पे जो पहले आपका आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, see the various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. ठीक है, so tell me क्या है यहाँ पे, कहाँ पे error है? क्या समझ आ रहा है? Okay. The various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. Now यहाँ पे जो हमारा subject है वो क्या है बताओ? यहाँ पे हमारा जो subject है that is consequences, right? Now ये consequences हम बात कर रहे हैं. We are not talking about the consequence, okay? So the subject is plural. अगर subject मेरा plural है, मेरा verb क्या होगा? Plural होगा ना? तो यहाँ हो जाएगा were, right? The C में error है. Is it clear? Next, the fifth and final act of Macbeth contained the sleepwalking scene. Now see, we are talking about the fifth and final. Right. Now see, when I say the fifth and final, that means the act which is fifth as well as final. फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, तो ये एक एक्ट हो गया, और उस केस में ये अगर एक एक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो कंटेन नहीं कंटेन्स आएंगे। इज इट क्लियर? सो बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वर्क। ठीक है ना, 10 के बाद आया है किलोमीटर्स। ठीक है, तो 10 किलोमीटर सी आपको मैंने बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाते हैं तो उसके बाद हम उसको एस में ये 10 किलोमीटर्स है, तभी हम इसको एक देखो ये 10 किलोमीटर्स है, तभी दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर एंटिटी। ठीक है, तो उस केस में 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वर्क इज बिल्कुल करेक्ट, नो एरर। Next, the introduction of job-oriented courses in self-financing colleges attract many students. तो यहाँ पे आपको बताना है कि error कहाँ पे है। ठीक है, A में है, B में है, C में है या फिर कहाँ है। ठीक है, अगर कोई भी error नहीं है तो your answer will be D. There is no error. Now, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा वो क्या है? That is introduction. The introduction is our main subject. The introduction of job-oriented courses in the self-financing college. तो introduction क्या है? ये singular subject है. तो ये अगर subject मेरा singular है तो मेरा वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो वर्ब का फॉर्मेशन क्या होगा? V1 प्लस SES. तो यहाँ attract नहीं आएंगे, attracts. नेक्स्ट इज
पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। तो पेशेंस बोला गया है, साथ ही साथ एज वेल एज लगाया गया है कंजंक्शन, फिर उसके बाद परसिवरेंस, राइट। अब उस केस में जब एज वेल एज होता है, योर वर्ब विल ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट वन, राइट। नाउ पेशेंस, पेशेंस क्या है, सिंगुलर, तो आपके वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ओके। Next, in Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function, right? तो यहाँ पे भी देखो दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन connected with and then subject two, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी जो आपका वर्ड है that will all go with your subject one, क्योंकि हमारा जो conjunction है that is with, right? So subject one के साथ जाएंगे तो subject one तो मेरा singular है, तो मेरा verb भी तो singular होगा, right? तो यहाँ हो जाएगा was, ओके। सो यहाँ पे मेरे सी में एरर है। The ebb and flow of the tides are now understood. Now see, whenever I say ebb and flow, they are complementary in nature. They are referring to the same thing. Even though I said the ebb and flow, that will mean I'm referring to a single thing. Basically you I suppose you know the ebb and flow. Ebb is basically जब एक high tide होता है, that is known as ebb, and flow it will be low tide. So basically they refer to the high tides and low tides. ठीक है, तो the ebb and flow of the tides are now understood. तो यहाँ पे भी since they are complementary, they will be considered as single entity, and यहाँ जो verb होगा तो वो हो जाएंगे is. Is it clear? Next, the green paint on the wall provides a suitable contrast with the yellow droves. So we are talking about paint, right? तो paint होगा तो provides them. The green paint on the wall provides a suitable contrast with the yellow droves. हाँ बिल्कुल correct है, तो इसमें कोई भी error नहीं है, ठीक है। Next, a hot and cold spring was found near each other, right? Now see, when I say a hot and cold, that will mean a spring which is hot and which is also cold, right? But is it possible that a hot spring, cold spring हो, right? That's not possible. Okay, that's not physically possible. Also, it's given as कि they are, मतलब they are these two, whatever these springs are, they are found near each other. So can a single spring be found near each other? No, not possible, right? Whenever we use each other, that basically means we are saying about it, the mutual relationship between two person, या two person या फिर two entities, right? तो यहाँ it basically they were supposed to say कि a hot spring and a cold spring, right? So यहाँ पे हमें एक article भी लगाना है, क्योंकि you cannot say a hot and cold spring, right? तो a hot and a cold spring, now दो चीजों के बारे में हम रेफर करें तो यहाँ हो जाएगा where. Is it clear? So B में added है। Next, the strain of all the difficulties and vexations and anxieties are more than he could bear. So basically हम बात करें strain के बारे में, ठीक है। Now ये जो strain है वो क्या है? Strain is singular in nature, right? तो एक ही strain के बारे में हम बात कर रहे हैं, right? तो यहाँ हो जाएगा is. Is it clear? तो C में add. Next is the introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अगर इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो मेरा वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज सिंगुलर इन नेचर, तो यहाँ हो जाएगा हैज, सी में एरर है, ओके। नेक्स्ट, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश द क्लोथ्स फास्टर, ओके। तो देखो यहाँ कौन सा एरर है, ए बी सी डी में से कौन सा एरर है? अगर कोई भी एरर नहीं है तो यू आर सपोज टू गिव द आंसर एज डी, ओके। नेक्स्ट, द न्यू टाइप, नाउ यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? क्या हम ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में बात करें? नो, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप, ठीक है, द सिंगल टाइप, बेसिकली द न्यू टाइप, ठीक है। जो सिंगल एक टाइप है उसके बारे में हम बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है ये मेरा
सिंगुलर है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेरा वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, एंड सिंगुलर वर्ब का फॉर्मेशन होता है V1 प्लस एस ई एस, ठीक है। तो वॉश होगा या वॉशेस होगा, वॉशेस होगा, राइट। द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। ओके, नेक्स्ट। 9/10 of the peeler have rotted away. 9/10 बोला गया है, ठीक है। तो बेसिकली 9/10 of the peeler, एंड ऑलरेडी आपको बोला गया था कि जब भी 1/4 3/4 फर्स्ट थिंग देयर इज एक्चुअली टू एड ओवर हियर, बट लेट्स कंसीडर कि यहाँ 9/10 है। 9/10 ऑफ द पीलर जब है यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना था, हैज लिखना था। ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया था। जब भी कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएंगे उसके बाद ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे, ये बेसिकली यहाँ काउंटेबल है, बट पीलर में ही हम 9/10 कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में तो हैज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट। नाउ इसके बाद भी हमने बताया था आपको, ए ग्रेट मैनी, मैनी जब भी होता है, ग्रेट मैनी जब होता है, फिर एक गुड मैनी जब होता है, उसके बाद जो नाउन होगा अगर वो काउंटेबल है, ऑब्वियस सी बात है ना, मैनी के साथ तो हम काउंटेबल ही लगाएंगे, मैनी जो अनकाउंटेबल के साथ लग नहीं सकता, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका नाउन है वो हो जाएंगे स्टूडेंट्स या फिर प्लूरल, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, फिर उसके बाद हैव, हाँ बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब यूज करना है तो बी में एडेड है। The Arabian Nights are indeed an interesting book. It might seem कि हाँ ये nights है तो it's like basically ये plural हो जाएंगे, but we are talking about a book जिसका नाम है The Arabian Nights, right? तो यहाँ पे even though ये plural आपको लग रहा है, but it is a singular, it is a name of a single book, right? तो यहाँ we are referring to a single book, तो ये single book को refer किया जा रहा है, तो मेरा subject singular हुआ, तो मेरा verb भी तो singular होगा, तो ये हो जाएंगे is, ठीक है। Next, the Prime Minister, along with his cabinet colleagues, have been welcomed by the Chief Minister at a formal ceremony. ठीक है, तो Prime Minister along with बोला गया है and cabinet colleagues, तो दो सब्जेक्ट को हमने ज्वाइन किया है with along with, ठीक है। तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा that will agree with the initial subject, that is the Prime Minister, and Prime Minister तो एक ही है, ठीक है। तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा वो भी तो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ हैव नहीं हैज होगा, ठीक है। तो बी में एडेड है। ओके, नेक्स्ट, आवर सक्सेस और आवर फेलियर largely depend upon our action. Basically we are talking about our success, और लगाया गया है, फिर उसके बाद लगाया गया है आवर फेलियर, ठीक है। तो और है, और से हमने कनेक्ट किया है दो सब्जेक्ट्स को, तो उस केस में जो मेरा वर्ब होगा दैट विल एग्री विद द, आपको मैंने बताया था आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और जब भी आते हैं तो मेरा जो सब्जेक्ट है दैट विल ऑलवेज गो विद द सेकंड सब्जेक्ट, ओके, given the nearest subject, ठीक है। तो our failure, we are not saying about failures, we are speaking about only a failure, right? तो उस केस में आपका जो verb होगा वो भी तो singular होगा, तो यहाँ हो जाएंगे depends, ठीक है। बी में added। नेक्स्ट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ठीक है। नाउ टाइम एंड टाइड यहाँ लग सकता है कि दो सब्जेक्ट हमने कनेक्ट किया है एंड से, बट आरंट वी रेफरिंग टू द सेम थिंग, राइट। तो उस केस में यू आर सपोज टू राइट देम एज सिंगुलर, उसको सिंगल एंटिटी की तरह कंसीडर किया जाएगा, एंड वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ हो जाएगा वेट्स, ठीक है। तो बी में एडेड है, ठीक है। नेक्स्ट, he as well as you like to go, ना he लगाया गया है, फिर उसके बाद as well as लगाया गया है, फिर you लगाया गया है, तो उस केस में will go with the initial subject, right? तो he है तो he likes to go, तो be में added, okay। Next, the captain along with his team are practicing, अब देखो subject 1 along with subject 2, ठीक है। तो उस केस में जो आपका वर्ब होगा दैट विल गो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मंथ, इज क्लियर। नेक्स्ट, Hari was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months. Now Hari was, बिल्कुल सही है, appointed leader, ये भी सही है, of a group of young social workers that है, that मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, who and that जब होता है तो उसके बाद उसका मतलब है हम immediate subject के बारे में बात कर रहे हैं, तो social workers के बारे में बात कर रहे हैं। have है, हाँ बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेड टू हैव एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, तो सब में सही है, तो इसमें है नो एड, इज इट क्लियर। नेक्स्ट,
Not one of his lectures have ever been printed, right? तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, वन है, एंड वन का जो नेचर है दैट इज सिंगुलर, राइट? तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, तो यहाँ हो जाएगा हैज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the increasing mechanization of life have led us further away from daily contact with nature and the crafts of the farm. The increasing mechanization, so basically we are talking about the mechanization, right? Have led us. Now, this is singular. We are talking only about the mechanization, right? So that will be singular. So that will also, so our verb will also be singular. Has led us further away from daily contact with nature and the crafts of the farm. Next, drinking and driving. ठीक है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। ऐसे यहाँ पे आपको लग सकता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, एंड उसको कनेक्ट किया गया है एन के साथ। सो या दे शुड आइडियली गो एज पर मतलब प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग, लेकिन आरंट वी टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो कि कम्प्लीमेंट्री है, जो कि एक ही बेसिकली जो भी एक ही कॉज ऑफ एक्सीडेंट है उसी को रेफर कर रहे हैं, right? तो यहाँ पे even though they are connected with and, but since they are complementary, we consider them as singular. And तो आपका verb भी singular होगा, तो drinking and driving is a major cause of accidents. Is it clear? तो B में error है. Next, Gulliver's Travels are indeed an interesting book. लग सकता है कि travels है तो plural, but aren't we talking about a book whose name is Gulliver's Travels, right? तो ये एक single book है, and single book मतलब singular subject, तो verb singular is indeed. Clear? Next, either Permit or Jyoti have done the crime. now either or लगाया गया है तो इसका मतलब है immediate subject के according, तो ज्योति के according, तो that is a third person, तो has done the crime. Clear? Next, every child in the class are wearing sandals today. आपको बताया था कि जब भी every आते हैं तो every का nature, हाँ बहुत बहुत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबके बारे में individually बात करते हैं। उस केस में आपका जो verb होगा वो singular हो जाएगा क्योंकि their nature is singular, ठीक है? तो is wearing sandals today. Next, flowers that are just peak begins to rot in 15 seconds. So basically we are talking about flowers, right? तो क्या यहाँ पे flowers plural है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा verb जो होगा वो भी तो plural होगा, तो begin to rot in 15 seconds. Okay? Next, prohibition aims at reducing traffic accidents, many of which is caused by drunkenness. Now prohibition है singular subject, verb singular, बिल्कुल सही है, ठीक है? Traffic accidents वो भी सही है, many of which, many. Now see we are talking about many. अब many के बारे में बात करें तो verb क्या होगा? many के according to is नहीं आएंगे, ओके, C में error है. नेक्स्ट, मैनी ए मैन, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मैनी के बाद सिंगुलर होने हैं, हाँ बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हमें लगाना है सिंगुलर वर्ब, तो दैट विल बी हैज रियलाइज्ड, ना कि ठीक है? तो बी में है। इज इट क्लियर? सो आई सपोज आपको क्लियर हो चुका है सारे क्वेश्चंस। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मैंने आपको बहुत बार एम्फेसाइज किया यहाँ पे, पूरे जब क्लासेस बहुत क्लासेस हमने कर लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव जो आपके एरर डिटेक्शन होता है मोस्टली दे आर, लग सकता है आपको बहुत बड़ी सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन जो एरर होता है ना वो बस छोटा सा होता है, यू आर जस्ट सपोज टू चेक द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ठीक है? इज इट क्लियर? Okay, so we're done for the day. We'll see you next in the next class. अभी देखते हैं. Okay, thank you.